एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन की प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत आए और लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह जल्दी से उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। प्रणाम बाबा जी, कृपा करके आप मेरे घर पर चलेंगे। आपने हमारे गांव में आकर बहुत लोगों का भला किया है। कृपा करके मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दें। ठीक है। उसके बाद बाबा लालची आदमी के साथ घर चले गए। घर पहुंचकर लोभी व्यक्ति ने बाबा की इच्छा सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ गया उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। आज से मैं बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। मुझे अभी जल्दी से एक दिया जला लेना चाहिए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया। लोभी व्यक्ति धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। यह दिया बुझ गया, इसका मतलब यही कुछ मिलेगा। लोभी व्यक्ति वहां खुदाई करने लगा। खुदाई करने पर उसे एक कलश मिला। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, और जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में सबसे ज्यादा धन होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐश आराम से बिताऊंगा। अंतिम दीपक जलाकर और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला।
अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, आप कौन है बाबा? यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ-कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर-जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना। अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। यह चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहनी है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। सीख: लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी ना करें।